ये है हमारे सामने यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 का हिंदी का प्रश्न पत्र। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पत्र आया था ये, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर हम परीक्षा में किसी तरह की मतलब सक्सेस चाहते हैं, उसको एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। जिसमें पहला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो यह था आला उजाला। इस पहले प्रश्न का उत्तर हमारा बी था इसमें। दूसरा प्रश्न, वे दिन में लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? तो इसमें है ये, इसके रचनाकार कौन है? शिवपूजन साहेब। जैसे संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, कौन है? भास। वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वधस्थल से छलांग मतलब ये किसके विषय में पूछा गया है? आप सभी जानते हैं, लक्ष्मीबाई जी के विषय में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हमारा कौन सा है? ए, ऋषिकेश सुलभ की रचना है ये, मतलब इनकी कहानी है ये। उसके बाद है बैलगाड़ी में समास है, कौन सा है? तो बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है इसमें। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो सार्वभौमिक इसके लिए एक शब्द है। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ये भी पुराना प्रश्न है। हिंदी शब्द सागर। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो अर्वाचीन नवीन, यह वाला असंगत युग्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? तो आषाढ़ महात्यम नहीं है। ये मतलब देख लीजिए कि आप ओल्ड प्रश्न पत्र में से ही आए हुए प्रश्न हैं। उनकी प्रश्न 10 है, इसमें उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति ये कथन जो कहा गया है। इसमें प्रश्न है 11, सभी स्वर होते हैं कैसे होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। उसके बाद देखिए, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ये काशीनाथ सिंह जी की है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 1 नगन, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 गान। ये भी पुराना प्रश्न है। प्रश्न 17 है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अर्पणा नहीं है, ठीक है। वैसे ये अर्पणा पार्वती जी को भी कहा जाता है, इसमें आप देख सकते हैं, लेकिन माना यही उत्तर गया था कि अर्पणा नहीं है। प्रश्न है 13, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। तो कथन भी काफ़ी पूछे गए हैं कि किसने कौन सी पंक्ति कही है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो माता प्रसाद की है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? गुरु प्लस ए। कुलम कशा किसका पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची है, मतलब नदी का है, ये नदी को कहते हैं कुलम कशा। उसके बाद है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर एंदो, ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871। ये भी पुराने प्रश्न पत्र में से आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का रूपण हुआ है? 105। यह भी पुराने प्रश्न पत्र में से आया हुआ प्रश्न है। तो काफ़ी देखिए, मतलब प्रश्न पत्र जो होते हैं पुराने, उनमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 22, विखंडनावाद का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये देरीदा को माना जाता है। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं। तो पितरी, पितरो, पितृषु, मतलब अब इस तरह से पूछे जाने लगे प्रश्न। पहले तो कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या है, इस तरह से पूछ लिया जाता था। जैसे प्रश्न, गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त है? तो 10,000 के लिए प्रयुक्त है। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सोचकर संहिति और व्यक्तिगतता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभव को व्यक्त करता है। तो ये परिभाषा पूछ ली गई है किसकी? भगीरथ मिश्र की है। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी। इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें अलंकार कौन सा है? परिसंख्या। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कारक पूछ लिया गया कि इसमें अपादान कारक होता है जब कोई वस्तु अलग होती है। वह शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग,
पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं ये। अब इसमें पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, शकुंद नहीं है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अष्ट की हैं। ये स्त्री की आत्मकथा ही लिखते थे, काफ़ी अच्छी आत्मकथाएँ लिख रखी हैं इन्होंने। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें उत्तर है डी, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी। प्रश्न है 33, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में ए असत्य है। तो इसमें कौन सा है? पहला, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, ये असत्य है। न धर्म देशु वय समीक्षति, यह सूक्ति किस कवि की है? ये है कालिदास जी द्वारा लिखी गई सूक्ति है। मतलब ये प्रश्न पत्र मुझे काफ़ी समय से मैं इसका वेट कर रही थी, मुझे मिल नहीं पाया, अब ये मिल गया है। मतलब मैंने किसी से लिया है इसको, तो ये काफ़ी समय लग गया और उन्होंने नहीं दिया था, जिस कारण मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं पाई। ठीक है। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के संगत युग्म का चयन करना है। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क को। नमे शब्द के योग में विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है। नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, संस्कृत का है ये प्रश्न। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? प्रत्यागत। जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद, कौन सा अलंकार इसमें? प्रतीप है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कलुचरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है राउरवेली। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं कौन? मरुधर मृदुल। शोभा सरसाने न बखाने जात गेहूँ भाती, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। यह पंक्ति किसकी है? तो सेनापति की है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें लोट लकार संभाव्य काल, ये वाला नहीं है। प्रश्न इसमें, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगढ़ में डुबो रोई, तारा घटू सनागरी। इनमें अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। मतलब जहाँ कोई रूप उसका दिखाया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अंग्रेज किस शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज। एक दिन बोलेंगे पेड़, इसके रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं कौन? मुनि जिनविजय नहीं है, सॉरी, वादिराज हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। तुलसी गंग दुयो भयो सुपीबन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारीदास जी का है ये। अब है प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है ये। तो संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है? तो किरातार्जुन है उनकी रचनाएं। और भाषा योग वशिष्ठ के रचना काल है क्या है? 1741। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? हनुमान बाहु। उसके बाद है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? केदारनाथ अग्रवाल। तो वह लकारे का सही संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? तो वह प्लस लकारे, ऑप्शन बी होगा इसमें। इसमें प्रश्न 56, टीकाकार मल्लिकानाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव कितने सर्गों में संजीवनी लिखी है? 8 में लिखी है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय का किस वेद से लिया है? यजुर्वेद से। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य, तो यह पंक्ति जो लिखी हुई है अंधा युग धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई है। लिपि के विकास का कार्मिक सोपान है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि। ये लिपि किस तरह से लिखी गई है? दृक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का है? तो लिट लकार प्रथम पुरुष वचन। हिंदी नई चाल में डली सन 1873 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया है? कालचक्र में किया है। अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने की श्रेणी है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। अपभ्रंश में दोहा काव्य के परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? जो इंदु। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ये हमने पढ़ लिया है तो इसमें प्रश्न 65 है,
संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? बहुविधि। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बर और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने आज से अनिर्मित पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों की सृजिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी है, रामलीला। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग नहीं है, सॉरी, सेतु नहीं है इसमें। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? अबू सईद ने किया था। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने की थी? या करने वाले कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। अब है इसमें अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्तिबोध ने किया है। ये वीणा पाणी में समास है, बहुवीरी समास है। ये निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आभ्यांतरिक। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? देही नेही नागरीदास। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें राजा नहीं है, आप देख सकते हैं। दाहिना तो वैसे भी इसका ये पश्चिम शब्द है, तो ये शायद एग्ज़ाम में से हटा दिया गया या कुछ ऐसा हुआ इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं इसे, लेकिन ये परीक्षा में आया था क्योंकि इसको अंडरलाइन किया, तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद हटाया गया हो कुछ इस तरह से, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन से। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री मध्वाचार्य। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस काव्य में कौन सा दोष है? पुनरुक्ति। जगत जहान नहीं, इसमें मतलब बार बार इसको दोहराया गया है। जगत का मतलब भी संसार होता है, जहान का मतलब भी संसार होता है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष है, पुनः उक्ति दोष। गोस्वामी विठल द्वारा अष्टछाप की स्थापना कभी होती है? 1562 में। अवधिशिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जाल जलधार। इसमें छंद पूछा है, तो इसमें बरवे छंद है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये रंगभूमि के हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन है हमारा ऑप्शन डी, रक्षाबंधन कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो अपराजिता नहीं है। उददी आई ती बंधन कही कीने, इति दस्मात अमरदल अमर पद भीम। पंक्ति में रचना, इसकी रचनाकार कौन है? जायसी। उठ पटांग शब्द में कौन सा समास है? तो बहुवीरी समास है इसमें। प्रश्न पद नव्यार्थ एकतव्य बोध विद्यायनी, सुप्रवंती सत्य बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये मतलब पंक्ति किसने गई है? वाग्भट की है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने का कारण प्रसिद्ध है? तो सुंदरदास। सुंदरदास हिंदी भक्ति काल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे थे ये भक्ति काल के कवियों में। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ह। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह कहाँ, ये नहीं थे। तो मतलब रानी केतकी के रचनाकार नहीं थे और ये रानी केतकी की कहानी पूछ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न घुमा के पूछ लिया है, थोड़ा सा उसको विपरीत करके पूछ लिया है। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? वट वृक्ष की छाया में, ये भिन्न है। प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? श्री भट्टोत। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो परी है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है ये। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में कथन असत्य कौन सा? इनमें सभी रास प्रधान रस के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलीपा। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह है कथन किसके लिए कहा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए।
ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज गिलक्राइस्ट। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो इसमें है विषाद, और शायद ये प्रलय भी इसमें माना गया था, लेकिन विषाद इसका सही उत्तर माना गया है। शुद्ध कला के पारखी हैं, कहते हैं उसे उस पार की। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? सजावट। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा, क्या होगा? नदी क्रोशम कुटिला। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अखिल भुवन चर अचर, जग हरि मुख में लकी मातु, चकित बही गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। इसमें रस कौन सा है? तो इसमें अद्भुत रस है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा विनीत पहला नाटक था। सत्य हरिश्चंद्र नाटक पहला नाटक था उनका। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों को केंद्रीय पात्र था। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो गर्म राग का नहीं है। उपन्यास रहस्य शीर्षक किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाटकों और नाटककारों को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है कौन है? रामचंद्र सूरी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? शराब स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में कोष्ठी ध्वनि नहीं है, तो द नहीं है। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कबीर की परिचय से। गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें काव्य गुण बताना है कौन सा? तो ओज है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? लल्लू लाल जी को। युष्म शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है। तुभ्यं ता ती तथा ते। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है कौन सा है? पंख। शयन शब्द में संधि है, अयादि स्वर संधि है इसमें। साकी शब्दी दोहरा, कही कीनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदही भेद पुराण। इनके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। जिस समस्त पद से पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है तो वहाँ बहुवीरी समास होता है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्र किशोर जायसवाल हैं। सनी कज्जल जस झस लगन उपजियो, सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति हवे भोगवे, लई सुदेशु सबुदेहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुगता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? वेज्ञ विदग्ध ज्ञान। तो इसमें अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 125 प्रश्न आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1890। तो टीजीटी में पूरे 125 प्रश्न आते हैं। 500 नंबर का पेपर होता है ये। और पीजीटी में होता है कि उसमें आपका इंटरव्यू भी रहता है। प्रश्न 125 ही आते हैं। ठीक है, तो आज ही हमने टीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र, यूपी टीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र देखा है। ठीक है।